चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीराधाकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिने कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्रिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम में 5वें स्कंद में 19वें अध्याय में कई श्लोक हैं जो कि हनुमान जी कह रहे हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करने की ट्राई करेंगे। और अगर समय मिलता है तो ही हम कल का जो था उसको रिपीट करेंगे। मुझे यहाँ पे बिठाया गया प्रभु जी के द्वारा, वो देने वाले थे कृष्णा की 2 क्लास, तो लास्ट मोमेंट में उन्होंने थोड़ा मुझे रिक्वेस्ट किया, तो मैं आप सबके आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि मैं इस विषय के बारे में कुछ कह पाऊँ। वैसे देखा जाए तो हनुमान जी के बारे में इतना भी कहने की कमी है, और तो हम हमारे यथाशक्ति हम ट्राई करेंगे हनुमान जी के बारे में कुछ कहें। हमने 594 अगर आपके पास है तो आप खोल सकते हो मोबाइल में। आजकल गूगल में भी डाल दिया आपने SB 594 तो आ जाता है उसमें। यत्तद्विशुद्धानुभवमात्रमेकम् खोलिए 519.4 519.4
मिला सबको? यत्तद्विशुद्धानुभवमात्रमेकम् स्वतेजसाध्वस्तगुणव्यवस्थम् प्रत्यक्प्रशान्तं सुधियोपलम्बनम् नामरूपं निरहं प्रपद्ये यत्तद्विशुद्धानुभवमात्रमेकम् स्वतेजसाध्वस्तगुणव्यथैस्त्वम् स्वतेजसाध्वस्तगुणव्यवस्थम् प्रत्यक्प्रशान्तं सुधियोपलम्बनम् नामरूपं निरहं प्रपद्ये यत्तद्विशुद्धानुभवमात्रमेकम् स्वतेजसाध्वस्तगुणव्यवस्थम् प्रत्यक्प्रशान्तं सुधियोपलम्बनम् नामरूपं निरहं प्रपद्ये शब्दार्थम हम कोई कहना चाहे पीछे दोहराना चाहे यत्तद्विशुद्धानुभवमात्रमेकम् स्वतेजसाध्वस्तगुणव्यवस्थम् प्रत्यक्प्रशान्तं सुधियोपलम्बनम् नामरूपं निरहं प्रपद्ये यत्तद्विशुद्धानुभवमात्रमेकम् स्वतेजसाध्वस्तगुणव्यवस्थम् प्रत्यक्प्रशान्तं सुधियोपलम्बनम् नामरूपं निरहं प्रपद्ये समय का डायरेक्ट अनुवाद पढ़ेंगे और भगवान को जिनका विशुद्ध रूप सच्चिदानंद विग्रह भौतिक गुणों के द्वारा दूषित नहीं है, विशुद्ध भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता है। वेदांत में उसे अनन्य कहा गया है। अपने तेजवश वह भौतिक प्रकृति से अछूता है और भौतिक दृष्टि से अप्रभावित है, अतः वह दिव्य है। न तो वह कोई कर्म करता है, न उसका कोई नाम है, न रूप। केवल श्री कृष्ण भावना में ही ईश्वर के दिव्य रूप के दर्शन किए जा सकते हैं। हमें चाहिए कि हम भगवान रामचंद्र के चरण कमलों में दृढ़तापूर्वक स्थित होकर उनको नमन करें। तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण के अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, रामादिमूर्ति शुक्लानि अमीन कृष्णा नानावतारं करोतु अनीशु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत्परमपुमान्यो गोविंदमादिपुरुषं तमां भजामि। मैं श्री भगवान गोविंद की आराधना करता हूँ, जो राम नरसिंह जैसे अवतारों तथा उप अवतारों के रूप में सदैव विराजमान है, किंतु जो मूल में श्री कृष्ण है और स्वयं अवतार ग्रहण करते हैं। कृष्ण विष्णु तत्व है, जिन्होंने अपने को विष्णु के नाना रूपों में प्रकट किया है।
जिनमें से भगवान रामचंद्र एक है। यह ज्ञातव्य है कि विष्णु तत्वों को परीक्षित गरुड़ पक्षीराज गरुड़ धारण करते हैं और उनके चारों हाथों में भिन्न भिन्न आयुध रहते हैं। अतः हमें संशय हो सकता है कि क्या रामचंद्र जी भी उसी कोटि में आते हैं, क्योंकि उनको गरुड़ में नहीं वरन हनुमान जी ने धारण किया है और उनके न तो 4 भुजाएं थी, न ही उन्होंने शंख चक्र गदा और पद्म धारण किया था। अतः इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि रामचंद्र तथा श्री कृष्ण में अंतर नहीं है। रामादि मूर्ति कला, यद्यपि श्री कृष्ण मूल श्री भगवान है, किंतु रामचंद्र जी उनसे भिन्न नहीं है। भौतिक गुणों से अप्रभावित रहने के कारण भगवान रामचंद्र जी प्रशांत हैं। जब तक श्री भगवान के प्रति अगाध प्रेम नहीं होता, तब तक भगवान रामचंद्र की दिव्यता का महत्व समझ में नहीं आता। उन्हें भौतिक चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि रावण जैसे असुरों की दिव्य दृष्टि नहीं होती। अतः वे भगवान रामचंद्र को सामान्य क्षत्रिय राजा मानते हैं। इसलिए रावण ने उनकी अर्धांगिनी सीता देवी का अपहरण करना चाहा, किंतु रावण सीता देवी को उनके वास्तविक रूप में नहीं ले जा सका। जो ही रावण ने उनको स्पर्श किया, उन्होंने भौतिक रूप तो उसे समर्पित कर दिया, किंतु अपने मूल रूप को बनाए रखा जो उसकी बुद्धि के परे था। इसलिए इस श्लोक के आगत प्रत्येक प्रशांत यह सूचित करता है कि भगवान रामचंद्र तथा उनकी तेजस्वरूपा अर्धांगिनी सीता देवी ने भौतिक शक्ति के प्रभाव से अपने को विलग रखा है। भगवान को देखने के लिए आगे प्रभुपद जी बता रहे प्रेमांजन शंकर भक्ति वगैरह हम उसकी चर्चा हम डिस्कशन करने के लिए। और दूसरा श्लोक उसका अनुवाद इस प्रकार से। राक्षसों के नायक रावण को यह वर प्राप्त था कि उसका वध मनुष्य ही कर सकता है, इसलिए श्री भगवान रामचंद्र को मनुष्य रूप धारण करना पड़ा। किंतु भगवान रामचंद्र का उद्देश्य मात्र रावण का वध करना नहीं था। वे तो मर्द प्राणियों को यह शिक्षा देना चाहते थे कि विलास अथवा पत्नी के चारों और केंद्रित भौतिक सुख समस्त दुखों का कारण है। वे स्वयं में पूर्ण है और उन्हें किसी भी प्रकार का पश्चाताप नहीं है। अतः भला वे माता सीता के अपहरण से क्या कष्ट हो। हरे कृष्ण। तो हम जिस और एक आगे भगवान रामचंद्र वासुदेव रूप होने के कारण इस भौतिक जगत के से किसी प्रकार लिप्त नहीं है। वे स्वरूप सिद्ध आत्माओं के परम प्रिय परमात्मा और उनके घनिष्ठ मित्र हैं। वे परम ऐश्वर्यवान हैं। अतः पत्नी विछोह के कारण उन्होंने न तो अधिक कष्ट उठाए होंगे, नहीं उन्होंने अपनी पत्नी तथा अपने लघु भ्राता लक्ष्मण का परित्याग किया गया। उनके लिए इन दोनों में किसी एक का भी परित्याग सर्वथा असंभव है। हरे कृष्ण। यहाँ पे जो प्रार्थना बताई गई उसमें कह रही कि भगवान रामचंद्र को मेरा नमन है। हनुमान जी हनुमान जी हमेशा एक जगह स्थित है, जैसा मैं कल बता रहा था कि हनुमान जी का पोजीशन क्या है। हनुमान जी हमेशा ऐसे से और भगवान सीताराम लक्ष्मण ऐसे खड़े, इसका मतलब दास। तो रामचंद्र की कथा में तो हम देखते कि हनुमान जी बड़े हीरो के रूप में थे। उन्होंने कितने सारे बड़ी बड़ी चीज़ें की उसमें, जब ज़रूरत थी कि एक्चुअली हर एक जो भी एक्टिविटी कह सकते, जो भी क्रिया की भगवान हनुमान जी ने, उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारे लेसन हैं या बोध हैं जो ले सकते हैं। तो हनुमान जी ने जैसे कि कल परसों हम डिस्कस कर रहे थे एक जगह पर 2-3 दिन पहले, तो हनुमान जी ने जब लक्ष्मण के लिए ज़रूरत थी किसकी, स्पेशल मेडिसिन की बोल सकते हैं,
हर जड़ी बूटी की वजह से। तो उनको भेजा गया था हिमालय में, जाओ ये पर्टिकुलर पर्वत है, वहाँ पे आपको तो मिलेगा, वो लेके आओ। जब हनुमान जी वहाँ गए तो क्या किया, उनको समझ में नहीं आ रहा था वो कौन सी है। तो उन्होंने क्या किया, पूरा पहाड़ ही उठा के लाया, पूरा पहाड़ उठा के लाया। तो उधर से सुषेना जो बंधे थे, उन्होंने उसका जो भी हाथ था, जो भी जड़ी बूटी थी वो ले ली, उसको सब कुछ लक्ष्मण जी को लगाया। और लक्ष्मण जी फिर से क्या बोलते शुद्धि में आ गए, जीवित तो नहीं हो सकते, शुद्ध में आ गए, क्या हाँ ठीक हो गए, बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। तो उसके बाद में क्या, उसको पहाड़ को उधर ही रख दिया क्या उन्होंने, नहीं, उसके बाद उन्होंने उस पहाड़ को वापस जाके भी रख दिया। तो इसको इंग्लिश में पूरी एक्टिविटी को कंप्लीट करना चाहिए, ऐसे आधे में नहीं छोड़ना चाहिए। जनरली हम जब छोटे रहते हैं तो आधे में चीज़ों को पकड़ के छोड़ देते हैं। जैसा बहुत बार बॉटल पानी पीना है, खोल लेंगे, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, जाते जाते गिर जाएगा। दरवाजे में बहुत बार ऐसा हम खोल देते हैं, बंद करने का नहीं। परंतु कोई भी एक्टिविटी हम चालू करते हैं, पढ़ा ही नहीं तो आधे में रह जाता है, वैसे ही एग्जाम लेके आते हैं। सो परंतु हनुमान जी से हमें कंप्लीट सीखना चाहिए, हर एक चीज़ को कैसे कंप्लीट किया। तो हनुमान जी ने ऐसे कई बड़े बड़े कार्य किए। और वो जो युद्ध भी हुआ राम और रावण का, उसमें भी बहुत हनुमान जी का जो है बहुत सारा योगदान है। तो खाली हम जनरली जानते हैं कि राम रावण के युद्ध मतलब राम ने बाण मारा, रावण ने एक हृदय में लगा, नहीं तो नाभि में बोलते। सो जनरली ये दो अंडरस्टैंडिंग से। तो परंतु इस तरह छोटा युद्ध नहीं था। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सबसे बड़ा युद्ध था। एक तो रामायण का युद्ध, दूसरा महाभारत का युद्ध। तो प्रभुपाद जी खुद बोले कि मुझे कई सारे ग्रंथ लिखने हैं, परंतु मेरे पास अभी समय कम है। तो प्रभुपाद जी ने बोला मुझे रामायण लिखना है, मुझे महाभारत लिखना है, मुझे भगवद गीता लिखना है। तो भक्त बोले आपने तो भगवद गीता ऑलरेडी लिख दिया, इन्हें मुझे फिर से भगवद गीता लिखना है। तो रामायण भी प्रभुपाद जी लिखना चाहते, परंतु समय नहीं था, इसलिए प्रभुपाद जी उसको लिख नहीं पाए। परंतु प्रभुपाद जी को बहुत अच्छा लगता था रामायण के बारे में कथा करना। तो प्रभुपाद जी ने कई सारे मंदिर हैं, स्पेशली वृंदावन का मंदिर रामनवमी के दिन खुलवाया था। तो अभी जस्ट हाल ही में उसको 50 साल पूर्ण हो गए। 1975 में तो प्रभुपाद जी ने वृंदावन का मंदिर, अभी 50 साल पूर्ण हो गए उस मंदिर को। तो मैं कह रहा था कि हनुमान जी ने कई सारे बड़ी बड़ी सेवाएं की वहाँ पे। एक्चुअली ये जो बंदर लोग थे उनके पास कुछ खास अस्त्र नहीं थे। उनके अस्त्र क्या थे, ज़्यादा कहीं हनुमान जी के पास था, बाकी बंदर के पास कुछ नहीं थे। क्या क्या अस्त्र थे उनके? हाँ, उछल कूद करना है। अस्त्र क्या था उनका, किससे मारते थे? हाँ, जोर से बोले, बत्ती। हाँ, पत्थर का मारते थे। और पेड़ उड़ाते थे, पेड़ को नीचे से उड़ा के उसको फेंक देते थे, तो पत्थर उड़ा देते थे। नहीं तो कुछ अगर जैसे हनुमान जी जैसे आदमी तो पहाड़ को उठा के डाल देता था उसके सामने वाले में। तो अंगद वगैरह ऐसे आधे पहाड़ उठाते थे, उससे फेंकते थे, बड़े बड़े शिलाएं उठाते थे। आप में से हम भी गए ना कुछ लोग, तो हम भी देखा होगा आपने कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। उसमें कम से कम 20-25 लोग समझ जाएंगे एक पत्थर में, इतने बड़े बड़े पत्थर। तो एक्चुअली कहा जाता है कि जब ये समुद्र के ऊपर सेतु बांध रहे थे तब वो लोग को एक स्टोरेज प्लेस था उनका, कौन सा, हम्पी। तो हम्पी में लाके पूरे दुनिया के बड़े बड़े पत्थर उन्होंने जाके हम्पी में रखे थे, और हम्पी से वो लोग ट्रांसपोर्ट करके उधर सेतु बांधे। बट वो सेतु बांधने वाले उनको पता चला अरे अभी सेतु बन गया, अभी इसको इधर रहने, तो पत्थर उधर ही ऐसा, इसलिए बड़े बड़े पर्वत बन गए, इतने बड़े पत्थर है कि बड़े बड़े पर्वत बन गए। तो मैं कह रहा था हनुमान जी ने इतना बड़ा काम किया। तो वहाँ पे जब सेतु बांध रहे थे तब उनको वहाँ पे एक गिलेरी आती है,
और वो गिले बीच बीच में जाके छोटे छोटे मिट्टी सैंड पार्टिकल्स लेके वो डालती रहती है। तो उससे हनुमान है कि मैं इतना बड़ा पत्थर डाल रहा हूँ, तो मैं बीच बीच में आके क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो? तो हमें भी कभी कभी लगता है, परंतु राम जी देख रहे थे कि वाल्मीकि रामायण में राम जी देख रहे थे, और राम जी ने कहा कि एक्चुअली वो भी उतना ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है जितना आप महत्वपूर्ण। क्यों? क्यों? अपनी क्षमता के अनुसार उसने कहा। हाँ, उसकी जितनी क्षमता है उसके अनुसार फुल कैपेसिटी के साथ, पूरी कैपेसिटी के साथ वो सेवा कर रही है, और आप आपके पूर्ण कैपेसिटी के अनुसार, पूर्ण क्षमता के अनुसार सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए आप दोनों मेरे लिए बराबर है। तो ये जो है इसको बहुत रिवोल्यूशनरी थॉट बोला जाता है, क्रांतिकारी विचार बोल सकते हैं इसको, जो राम जी ने कहा। जनरली हम भी ज़्यादा केयर नहीं करेंगे ना, कोई बहुत सारा बड़ा डोनेशन देता है और कोई छोटा डोनेशन देता है, ये वो तो हमको मैनेजरली उसको अलग से ये करना पड़ेगा। परंतु मुझे याद है जब 2017-18 में कार्तिक यात्रा चल रहा था मायापुर में, और महाराज जी को बोला गया था कि आप कुछ बताइए इसके बारे में, ये जो टेम्पल ऑफ वैदिक प्लैनेटोरियम है, ये जो बड़ा मंदिर आ रहा है हमारा चंद्र मंदिर, उसके बारे में कुछ आप बताइए कि लोगों ने इसको डोनेशन देना चाहिए। महाराज जी बता रहे थे कि somebody may give crores of rupees, कोई करोड़ कोटि कोटि रुपए दे सकता है। उसके बाद परंतु कोई एक छोटी ब्रिक, एक छोटा सा ईंट ही बोलते हैं ना हिंदी में, तो ईंट, छोटी ईंट दे सकता है। परंतु अगर उसकी कैपेसिटी के अनुसार वो दे रहा है और वो भक्ति भावना से दे रहा है, तो भगवान उसको जरूर एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। तो यहाँ पे भी भगवान रामचंद्र ने सेम प्रिंसिपल बताया, और मैं तुरंत मुझे वो अचानक से वो महाराज जी का भी शब्द याद आ गया कि जिसमें महाराज जी भी यही कह रहे थे, कोई ईंट भी दे सकता है तो उसको भी भगवान स्वीकार करें, परंतु अपनी क्षमता के अनुसार और आपके भक्ति के अनुसार आप आपका भक्ति जोड़िए उसके अंदर, ऐसा उन्होंने कहा। फिर उसके बाद में अभी हनुमान जी का पूरा रामायण हो गया सबको। रामायण होने के बाद हनुमान जी अभी भी चिरंजीवी है, अभी भी है। और कल हमने जो श्लोक देखा था, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन, जहाँ जहाँ पे राम जी की कथा होती है वहाँ पे हनुमान जी प्रेजेंट होते हैं। हनुमान जी इधर भी आ सकते हैं अगर हम अच्छे से राम कथा सुन रहे और बोल रहे तो। हनुमान जी उन्होंने पूरा रामायण का इतना बड़ा सेवा किया, और उसके बाद क्या, रामायण कंप्लीट हो गया, फिर टाइम चला गया, भगवान भी अपने साकेत धाम चले गए। फिर उसके बाद जो रामायण के युद्ध के हीरो थे वो महाभारत के युद्ध में भी आए, पर वहाँ पे क्या बन गया है, हाँ, एक झंडा या पताका, किसकी, अर्जुन। अभी जब जरूरत थी बड़ा काम करने की तब हनुमान जी ने वैसे काम किया। अभी यहाँ पे उनको बताया गया कि आप पताका बन के रहिए या झंडा बन के रहिए, किसका, अर्जुन के जो रथ है उसका, और वहाँ पे वो बस ऐसा बन के रहेंगे। देखिए ना, जिसने इतने बड़े बड़े पत्थरों से इतना सेवा किया, इतना उठा के लोगों को मारा, राक्षसों का वध किया, यहाँ पे क्या हो रहा है उनको, यहाँ पे शांति से, यहाँ पे वो सब ऑब्जर्व कर रहे, सब कुछ देख रहे हो, निरीक्षण कर रहे, अरे ये दुर्योधन ऐसा कर रहा है, या जो भी है अपोजिट पार्टी करना मार रहा है, बाण, एक हाथ बाण तो उनके साइड से भी गया रहेगा, सारे बाण, इतने बाण वहाँ पे मारे जा रहे थे महाभारत में। बट वहाँ पे शांति से ऊपर पूरे रथ को पकड़े हुए बैठे थे, कौन, हनुमान जी। तो भगवान जब महाभारत का युद्ध खत्म होता है तो उसके बाद क्या बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते, आप पहले उतरो। हनुमान जी नहीं उतरेंगे, पहले आप उतरो, पहले उतरो फिर देखो। फिर उतर जाते हैं अर्जुन, और जैसे ही हनुमान जी उतरते, उनका जो रथ था पूरा तहस नहस हो जाता,
बस हनुमान जी ने वो रथ को पकड़ा था, इसलिए वो रथ चल रहा था। अगर हनुमान जी नहीं रहते तो वो रथ नहीं चलता। तो भगवद गीता में बताया जाता है एक्चुअली पहले अध्याय में कि अर्जुन ये जो युद्ध है वो जीतेंगे। उसके पीछे का कारण क्या था? उसके पीछे का एक कारण था कि क्योंकि हनुमान जी ऊपर बैठे हुए उस पताका के रूप में, उस फ्लैग के रूप में, उस झंडे के रूप में, इसलिए अर्जुन कभी हारेंगे नहीं, फिक्स था। इसलिए इसका मतलब क्या है बताया जाता है आचार्य के द्वारा, जब भी हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज रहता है कि कल भी मैंने बताया, जब हनुमान जी ने जंप लगाया किसके लिए? लंका के लिए। तो क्या किया उन्होंने? हाँ, अपने गुरु को याद किया। हाँ, अपने गुरु को याद किया और अपने पिताजी को याद किया और भगवान श्री राम को याद किया। तो अपने जो पूर्व आचार्य हैं उनकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है, उनके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। जैसा अर्जुन ने भी क्या किया, उनके जो पूर्व आचार्य कौन है उनके? हनुमान जी, उनकी भी याद की और उनको आशीर्वाद की, अच्छा की उससे। कहीं पे भी हम कुछ भी काम करें तो हमें जो हमारे प्रीवियस पिछले वाले जो भी हमारे आचार्यगण हैं उनके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। इसलिए हम लोग रोज़ प्रभुपाद जी की वर्शिप करते हैं, इसलिए हम रोज़ गुरु की वर्शिप करते हैं, गुरु की पूजा भी करते हैं। तो कई जगह पे ये प्रभुपाद जी ने इस्टेब्लिश किया, प्रभुपाद जी ने इसको शुरुआत की। कई सारे मंदिरों में डायरेक्ट कृष्ण के ग्लोरिफिकेशन में, कृष्ण के प्रशंसा में गीत गाते हैं, मंगल आरती में। परंतु हमारे मंगल आरती में हम क्या गाते हैं? क्या गाते हैं? संसार दावा गाते हैं। वो किसके लिए? गुरु का पूजन, गुरुवाष्टकम होता है। तो ये जो हमारे आचार्य हैं, जो गुरु हैं, उनका पूजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम उनको प्रसन्न करेंगे तो ऑटोमेटिकली भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसलिए भगवान भी भगवद गीता में बताते हैं कि कौन मेरा भक्त है, जो आके कहता है कि मैं आपका भक्त हूँ, वो उनका भक्त है। हाँ, जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा असली भक्त है। जैसे कि मैंने बताया, इसलिए हम लोग भी क्या करते हैं, पहले गुरु की वंदना करते हैं, प्रभुपाद जी की वंदना करते हैं, तब जाके हम लोग को भगवान का भी आशीर्वाद मिलता है। एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत मैं बताना चाहता था कि हनुमान जी जो है इतने बड़े पैमाने पे उन्होंने इतना बड़ा युद्ध किया और उसके बाद अगले युद्ध में शांति से बैठे। क्यों? क्योंकि वो भगवान की इच्छा थी। तो हमें भी हमारे क्या कह सकते हैं, हमारे ताकत के अनुसार, हमारे शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति क्षमता के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिस प्रकार भगवान हमें चाहते कि वो सेवा करें। तो हाल ही में हम एक डेफिनेशन बोल सकते हैं, परिभाषा, सक्सेस का परिभाषा क्या है, सक्सेस को क्या कहेंगे? यश, यश की परिभाषा क्या है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यश की परिभाषा क्या हो सकती है? सपोज आपको एक बोला जाता है काम कि आप जाइए और यहाँ पे पुस्तक वितरण करिए, या और क्या सेवाएं देंगे? पुस्तक वितरण बहुत अच्छी सेवा है। तो उसका ही उदाहरण आपको कहा जाता है कि आज 14 अप्रैल है और 13 अप्रैल है, जो भी है सब प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, या वहाँ पे जाके आप क्या करिए, भगवद गीता बांटिए। गीता जयंती का महीना चल रहा है, सुबह दिसंबर है, और जाइए और दिसंबर करिए। कुछ लोग करेंगे, और कितना करना है? सवेरे 3 घंटा, शाम को 3 घंटा करना है, सपोज ऐसे कहते हैं। और हम लोग करते जाने दो, अभी करेंगे, हम जितना होता है उतना करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। नहीं तो अगले दिन अभी किसके ऊपर डिपेंड करता है कि अभी किसमें ज़्यादा सेवा की
जनरल को बोलता मैंने 100 पुस्तकें डिस्ट्रीब्यूट की, तो इसका मतलब उन्होंने ज़्यादा सेवा की। एक्चुअली इस मैं जो बोल रहा था यश की परिभाषा जो है उसको बोला था एक्टिंग विद इन द नॉर्म्स फॉर गेटिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ द सुपीरियर। मतलब नियमों के अनुसार चलिए, और किसके लिए? बड़े जनों का, गुरुजनों का आशीर्वाद के लिए। ये उस यश की परिभाषा आपको समझ में आई? मतलब उन्होंने कहा था हमें 3 घंटा, कोई 2 पुस्तकें करेगा, बट वो 3 घंटा उसने अगर हार्ड वर्क किया है तो उसने गुरु को ज़्यादा पसंद किया। अगर कोई 1 घंटे में 100 पुस्तकें करेगा, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि गुरु ने मुझे कहा था ऐसे करना है। तो इसी प्रकार की रामायण में दूसरी एक कथा आती है, शबरी की कथा। तो वो भी वहीं पे है, मातंग पर्वत, हाँ हम्पी में। आप कभी गए तो ऊपर भी चढ़ सकते हैं, काफ़ी चढ़ना पड़ता है ऊपर, और संभल के चढ़ना पड़ता है। हमारे भक्त लोग चढ़े थे और उतरते समय एक भक्त का पैर फिसल गया, वहाँ दूसरे भक्त ने पकड़ा और फिर कंटिन्यूस रस्सी मार के गाते नीचे उतरे वाला। तो परंतु मातंग ऋषि उनके गुरु थे, किनके? शबरी। और शबरी को उन्होंने बताया हम सब लोग अभी भगवत धाम जा रहे हैं, आप क्या करिए, आप इधर ही रहिए। ऐसा अगर हमने किसी को बोला जाए हम सब लोग जा रहे हैं भगवत धाम, आप इधर रहिए। कई वर्षों के बाद में यहाँ पे भगवान रामचंद्र आएंगे, उनके साथ आप क्या करिए? हाँ, वो आपको आपका वो तब वहाँ पे आपका जो भी है भगवान का दर्शन के बाद आप फिर हमारे साथ आएंगे या हमारे उधर बैक टू गॉडेड आ जाएंगे। इतना बुरा लगेगा ना, परंतु शबरी ने वो गुरु का आदेश है और उसको मुझे सीरियसली फॉलो करना पड़ेगा। तो वो वहाँ पे उन्होंने रोज भगवान रामचंद्र आएंगे इस प्रतीक्षा में उन्होंने वहाँ पे रोज वो पैर लेते थे, खाते थे और अच्छा वाला कौन सा बोल के रखते थे। तो ऐसा करते करते कई साल बीतने के बाद भगवान राम आए। तो एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है हमारे शास्त्र में, जिसमें उन्होंने बताया कि गुरु की आज्ञा कितनी महत्वपूर्ण है। जितना हम गुरु की आज्ञा को महत्व देंगे उतना ही हम क्या बनेंगे? यशस्वी बनेंगे। आप जो बताए थे उन्होंने नॉर्म्स या जो भी नियम बताए थे उसको भी पालन किया और अच्छे से पालन किया। तो हमारे कई ब्रह्मचारी लोग एक बार हमने पुणे में एक यूथ फेस्टिवल किया था 2015-16। तो उसके लिए एक्सपेक्टेशन था कि अराउंड 20,000 यूथ आएंगे। तो करीबन 19-20 हज़ार आए थे यूथ। बहुत बड़ा फेस्टिवल था, बड़े कॉलेज में किया था, भारतीय विद्यापीठ को वहाँ पे फेमस कॉलेज है वहाँ पे किया। तो उसका जो प्रमोशन था, प्रमोशन मतलब एडवर्टाइजमेंट जो भी आ जाओ इतना बड़ा था, तो उसके लिए भक्तों ने बहुत हार्डवर्क किया, इतना हार्डवर्क किया कि भक्तों को रात को सोने को 12 बज रहे थे, 12-1। स्पेशली जो आखिरी वीक था, जो लास्ट वाला जो सप्ताह था अभी आने वाला है कुछ दिन के बाद, उस वीक में तो भक्तों को और लेट हो रहा था, 1 बज रहे थे, 1:30 बज रहे थे। तो फिर जो एक भक्त थे उन्होंने वहाँ के जो भी इंचार्ज थे उनसे पूछा कि अभी हम थोड़ा मॉर्निंग मिस करेंगे, कर्मचारी है वो तो थोड़ा सा बहुत लेट हो जाएगा, तो ठीक नहीं है। तो उन्होंने बताया कि अगर 10 भी लोग बच्चे आए तो भी चलेगा, परंतु उसको मिस मत करिए। तो और वो मेरा क्या बोलते इसको कि वो मेरा मैं आपके साइड पे खड़ा रहूँगा,
10 आए। अगर ऐसे 50,000 भी आए और आपने मैं जो बोल रहा हूँ वो नहीं फॉलो किया तो मैं आपके साइड से खड़ा नहीं होगा। तो इस प्रकार हमें देखना चाहिए कि हम जो भी एक्टिविटी करें उसमें जो हमारे इंचार्ज है वो किस प्रकार प्रसन्न रहे, ये बहुत ज़रूरी है अगर यश पाना है हमको हमारे जीवन में। और भगवान उसको यश नहीं देते क्योंकि भगवान चाहते कि उसने मेरे भक्त को आनंद दिया, बस मैं उसके लिए कुछ भी करूँ। तो कल मैं कुछ भक्तों से पूछ रहा था तो ये हनुमान जी की नम्रता कैसी थी। जब हनुमान जी उन्होंने अपनी छलांग लगाई उस समय में भी हनुमान जी सब वानर लोग आके बोलते थे मैं 10 योजन कूदूँगा, 50, 100, 200, 300। हनुमान जी शांति से बैठे हुए थे और जब उनको बताया कि अरे आपके अंदर है वो, आप कर सकते हैं, तब उन्होंने उसको सीरियसली लिया कि अरे वो मुझे चाहते हैं कि मैं सेवा करूं। वो एक उनकी नम्रता। और जैसे ही उन्होंने सीता मैया को वहाँ पे मिले तो सीता मैया ने पूछा कि आप कौन हो और आपकी आर्मी क्या है। तो वहाँ पे हनुमान जी ने नहीं कहा कि मैं ये अकेला क्वालिफाइड था यहाँ पे आने के। क्या कहा हनुमान जी ने? हाँ, मैं सबसे तुच्छ हूँ। वहाँ पे लाखों वानर लोग बैठे और मैं उनमें सबसे तुच्छ हूँ और उसमें से एक एक वानर मेरे से कई गुना शक्तिशाली है। देखो हनुमान जी ऐसा करें, आप बोलेंगे अरे रियलिटी भी बोलना चाहिए ना थोड़ा सा, परंतु उनका हृदय इतना नम्र है कि वो सीता मैया को पूरी तरह से आश्वासन देना चाहते हैं कि आप चिंता मत करो, हम लोग बहुत पावरफुल हो गए, हम लोग आके आपको लेके चलेंगे, तो आप अभी चलिए। परंतु हमें क्या देखना चाहिए कि हमें अगर कुछ बोला जाता है, हमने कुछ खास कारीगरी की, हमने कुछ खास एक्टिविटी की, कुछ तो अच्छा चीज़ किया, उनको की सेवा में, तो जनरली क्या था, हाँ मैं था थोड़ा सा इसलिए कर पाया। इसलिए इंग्लिश में कहा जाता है सक्सेस हैज़ गॉट मेनी फादर्स एंड फेल्यूर इज ऑर्फन। इसका मतलब क्या है, अगर इधर यश आता है तो क्या बोलते हैं हरे, हाँ वो जो हार ना बहुत अच्छा बना था, परंतु वो जो फूल है ना मैंने खरीद के लाया था। जो बना होता है कि बना नहीं बट मैंने बनाया ना, तो दूसरे बोलते हैं बट आपने बनाया, परंतु उसका जो कुछ जगह पे कैसा हार बना कर देखा होगा, जो रोज़ रहता है उसके पेटल्स निकालते हैं और उसका बना नहीं, आपने बनाया होगा वो, परंतु पेटल्स तो हमने निकाले थे। आप क्या करते थे, क्या बनाते थे हार अगर हम पेटल्स नहीं निकालते थे? इसको कहते हैं सक्सेस हैज़ गॉट मेनी फादर्स। अगर कुछ भी एक चीज़ हो जाता है, हाँ ठीक ना, एंड वाला मेन शॉट मैंने दिया था इसलिए वो अच्छा बन गया। फिर बाद में दूसरा आदमी अरे बट सब्जी तो मैंने खरीद के लाया था, अच्छा सब्जी मैंने बहुत एकदम फ्रेश सब्जी ढूंढ के निकाला, इसलिए आपको अच्छा टेस्ट आ रहा था उसमें, नहीं तो क्या सड़ा हुआ सब्जी का आता था टेस्ट आपको। तीसरा आदमी आके बोलेगा भोग मैंने दिखाया था भगवान, इसलिए अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो इस प्रकार अरे प्रसाद सर्विंग तो मैंने किया, कोई ऐसा बोलेगा। तो एक्चुअली जब यश आता है तो आदमी इस प्रकार से क्या करते हैं, खुद को उसका भागीदार बनाने के लिए ट्राई करते हैं। अलग अलग तरीके से लोग ट्राई करेंगे, बट उसका जो गाड़ी था वो गाड़ी मैंने दिया था, नहीं तो गाड़ी नहीं मिल रहा था, ऐसा ऐसा करके हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से ट्राई कर सकते हैं। परंतु जब कुछ हो जाता है गड़बड़, तब हमारा हाथ झटकने वाला था, अरे मैं तो हाँ ऐसा हो गया क्या, उसका गलती रहेगा, वो ऐसे ही करता है। मैंने उसको कितने बार बोला तू छोड़ मत दे, वही छोड़ देता है। उसको लगता है हम लोग क्या करेंगे, दोष। तो बट जब
यश आता है तो कई सारे लोग उसके भागीदार होते हैं, परंतु कुछ अगर चीज़ ठीक से नहीं होता है तो हम रेडी नहीं होते चीज़ों के। तो उसके ऊपर एक बहुत अच्छा चीज़ सीखने को मिलता है। ये जो अब्दुल कलाम थे, उनके एक इंचार्ज थे, सतीश धवन, तो उन्होंने जब अपना पहला मिसाइल लॉन्च किया था तो वो फेल्योर था, और जनरली वो जो मिसाइल वगैरह रहते हैं उसमें एक्चुअली करोड़ों करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाते हैं अगर अच्छे से नहीं चला, और अच्छा चला तो भी करोड़ों रुपए जाते ही है उसमें, बट चला नहीं तो और भी। तो पहला जो मिसाइल था वो फेल्योर था, अपयश था पूरी तरीके से। और पूरे ये जो मीडिया वाले लोग वहाँ पे आके उनको पूछ रहे थे कि आप, तो उनके जो इंचार्ज थे उन्होंने क्या कहा, इसका गलती है, वो उनके इंचार्ज को लेकर आप पीछे हट जाओ, मैं उनको आंसर करूँगा। और खुद आगे जाके उन्होंने जो भी उनके प्रश्न थे उसके प्रति उनके उत्तर दिए। और अगली बार जब मिसाइल लॉन्च किया तब क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया, यशस्वी हो गया। और वो जब मिसाइल यशस्वी हो गया तब क्या कहा उन्होंने, अभी मैं आगे चला नहीं, उन्होंने अब्दुल कलाम को आगे किया, आप आगे देखिए, आपने बहुत हार्ड वर्क किया और आप ही इसके भागीदार हैं, आप ही आगे देखिए। तो इस प्रकार एक्चुअली कोई लीडर रहता है तो जैसे कि हनुमान जी कहेंगे कि मैं तो एक छोटा आदमी हूँ, मुझे इतने सारे बड़े बड़े लोग, क्योंकि जब किसी का ये वाला भाव रहता है ना, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाता है। इसलिए हमारे शास्त्र में भी कहा है, चैतन्य महाप्रभु को क्या अच्छा लगता था, और कोई बोलता है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, वो नहीं अच्छा लगता। चैतन्य महाप्रभु क्या अच्छा लगता है, हाँ, दासानुदास। तो इसलिए श्लोक कहा जाता है, गोपीर बंधु पाद कमलिवर दास 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 अनुदास। आप कौन हो अगर पूछा गया तो प्रतापरुद्र महाराज जो थे वो चैतन्य महाप्रभु को मिलना चाहते थे, और वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने उनको पूछा, आप कौन हो, मैं राजा प्रतापरुद्र हूँ। ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा, नाहम विप्रो न चंद्रपति नाभि वैश्व न सुंदर नाहम वर्णी चंद्रमति नो वनस्तो किंतु प्रज्ञा विधि परमानंद पूर्णामृता गोपी बंधु पाद कमलिवर दास 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 आनंद। तब चैतन्य महाप्रभु बोले, वाह वाह वाह, इतना अच्छा चीज़ कह रहे हो, और उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया। तो इसका मतलब है कि कुछ लोग को गर्व रहता है कि मैं नाहम विप्रो, मैं ब्राह्मण हूँ, किसको रहता है कि मैं क्षत्रिय हूँ, किसी को गर्व रहता है मैं वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थ हूँ। ये कुछ भी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है बोलो, हाँ, दास दास अनुदास। ये भाव था हनुमान जी का। इसलिए एक्चुअली जैसे कल मैं एक भक्त से पूछ रहा था, बोला मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है, जो कि हनुमान जी भगवान के भक्त हैं, परंतु हनुमान जी के ज़्यादा मंदिर है भगवान राम से। बोला हाँ, हमारे यहाँ कुछ बता रहे थे कि कंपटीशन चलता है भगवान और उसके उनके भक्त में। क्या कंपटीशन है, कौन क्या कंपटीशन है भगवान और उनके भक्तों में? उनके अंदर कंपटीशन है कि कौन ज़्यादा सेवा करेगा एक दूसरे। भगवान चाहते हैं कि मेरा जो भक्त है वो सबसे ज़्यादा फेमस होना चाहिए, और जो भक्त है वो चाहते हैं कि भगवान ज़्यादा फेमस होना चाहिए, और वो दोनों का कॉम्पिटिशन चलता है। तुम पहले नहीं, और तुम पहले, तुम पहले, तुम पहले। ये कितना अच्छा जगह है, इसी को वैकुंठ कहते हैं। परंतु जनरली इस भौतिक दुनिया में कौन पहले, मैं पहले। तो इसके कारण भगवान के भक्तों के बहुत ग्लोरिफिकेशन होता है। जैसे कि प्रभुपाद जी के बारे में भी कहा जा सकता है, जैसा हनुमान जी लंका पार गए और उन्होंने लंका पे एंड ऑफ विजय प्राप्त कर लिया, और
का सब। इसी प्रकार प्रभुपाद जी ने क्या किया, प्रभुपाद जी ने 7 समुद्र पार कर दिए, जितने भी समुद्र थे वो समुद्र पार कर दिए। जाते समय प्रभुपाद जी को भी कई सारे कठिनाई से जाना पड़ा। जैसा हनुमान जी को भी कौन मिला, मेहनत मिला, सुरसा मिली, संगीता मिली। प्रभुपाद जी को कौन मिला, हार्ट अटैक मिला। वो भी बहुत डेंजरस था, हार्ट अटैक आना। जनरली अगर मैं जो सोचता हूँ, अगर मुझे जल्दी से पुणे से गोवा आते समय कुछ हो गया तो मैं बोलूँगा तुरंत वापस पहुँचती, ऐसा सोचूंगा। पर प्रभुपाद जी को एक नहीं 2 हार्ट अटैक आए, और 2 हार्ट अटैक आने के बाद प्रभुपाद जी ने उधर जाके सेवा की। जैसा हनुमान जी ने उधर जाके भी उनको लंकिनी मिली, रावण मिला, वैसे प्रभुपाद जी को भी जैसे यूएस गए तो वहाँ पे भी उनको कई सारे कठिनाई से जाना पड़ा। एक बार एक आदमी था डेविड नाम, उसके साथ रहते थे बहुत अच्छे। प्रभुपाद जी ने कहीं भी बहुत अच्छा है, आगे जाकर बड़ा भक्त बनेगा, ये होगा। सडनली एक दिन रात को नशा करके आता है, तो ड्रग्स लेके आता है, और रात को सब तहस नहस करने लगता है, जो भी रूम में था गिराने लगता है। प्रभुपाद जी का एक टाइप रहता है, उसको फेंक देता है, और क्या करता है उसके बाद प्रभुपाद जी को मारने लगता है। और प्रभुपाद जी रात को 12-1 बजे रोड में भाग जाते घर छोड़, और ऐसा प्रभुपाद जी वो छोड़ देते। और दूसरे दिन फिर बाकी भक्तों से मिल के अलग जगह ले लेते प्रभुपाद जी को आते। कई सारे कठिनाई से जाना पड़ा जैसा हनुमान जी, परंतु जैसा हनुमान जी ने सक्सेसफुली सीता को भी मिले और रावण की लंका जलाई, और वापस आके भगवान राम को भी मिले। जैसा कल के पीपीटी में था बैक टू इंडिया, उस प्रकार प्रभुपाद जी ने वहाँ पे इतना प्रचार करके हजारों शिष्य बना के भारत में भी अपने शिष्य बनाना चाहते, भारत में बड़े। तो ये जो हनुमान जी की लंका ट्रिप प्रभुपाद जी के यूएस ट्रिप से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस एज में जो प्रभुपाद जी का एज था 70 साल, बहुत कठिन रहता है। जब यंग है हमको बहुत अच्छा लगता है। मुझे एक बच्चा पूछा प्रभुपाद जी पहले क्यों नहीं गए अमेरिका, 25 साल के थे तब क्यों नहीं गए अमेरिका, बच्चा पूछा। तो बोला वो भगवान की अरेंजमेंट थी, तो भगवान की खास व्यवस्था थी, जिससे कि हम आगे जाके कुछ भी कारण नहीं दे सकते। जैसे कि प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में कहाँ गए, अमेरिका गए। अभी हम बोलेंगे हम अगर प्रभुपाद जी वही काम अगर कार्य 25 साल की उम्र में करते तो 50 साल वाला क्या बोलता था कि वो 25 साल में गया उन्होंने। अभी 50 साल वाला क्या 70 साल वाला बोल नहीं सकता कि उन्होंने 25 साल में किया, 70 साल में किया उन्होंने, तो कुछ ऑप्शन ही नहीं देता उनको ना बोलने के लिए। तो प्रभुपाद जी के जो भी कार्य, कोई बोलेगा अरे उन्होंने खाली ये किया वो किया, नहीं, प्रभुपाद जी रात को सोते भी नहीं थे। इतना सब कार्य किया कि उन्होंने एक भगवान की एक खास व्यवस्था थी कि हमें हर एक्टिविटी से, प्रभुपाद जी के हर कार्य से क्या होता है, प्रेरणा मिली। इसलिए हमारे लिए एक खास चीज़ है कि उनको जो भी शिष्य लोग मिले, बहुत अच्छे दिमाग वाले शिष्य लोग मिले, उन्होंने प्रभुपाद जी का हर चीज़ रिकॉर्ड करके रखा। एक प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी अगर ब्रश कर रहे तो वो भी रिकॉर्ड करके रखा। प्रभुपाद जी ब्रश कर रहे और बीच में बोल रहे तो रिकॉर्ड किया, और उसमें आवाज़ आता है ब्रश कर रहे उसका। तो इतना बड़ा काम किया हमारे लिए। प्रभुपाद जी कब क्या करते थे, तो उनके प्रभुपाद जी के शिष्यों, और भगवान ने रिटर्न में क्या दिया उनको, इतना सारा परिश्रम करने के बाद हनुमान जी ने इतना सारा परिश्रम करने के बाद भगवान बोले मेरे पास गिफ्ट नहीं है, मैं ही आपको दे देता हूँ, मेरा आलिंगन लीजिए, मुझे ले लीजिए। और इतने इंटेलिजेंट थे हनुमान जी, जब सीता को देख के आए, और अभी भगवान राम जो है पूर्णतः क्या बोल सकते, सेपरेशन
विरह भाव में है सीता। और अगर मैं बोलूँगा कि इंग्लिश में कैसे आई फाउंड सीता, आई फाउंड सीता, तो तब तक अरे आई बोलूँगा तब तक क्या हो गया, नहीं मिली लेकिन उनके राम और मूर्छित हो सकते। तो मैंने क्या बोलना चाहिए, फाउंड सीता आए, ऐसा बोला भगवान हनुमान जी। ये क्या है, तुरंत मुझे सीता मिल गई, तो बोला ऐसा बोल दिया। हाँ, कौन मिल गई, सीता। किसको, मुझे। पर मुझे सीता नहीं मिली, मुझे कुछ ऐसा हो सकता है ना स्टेटमेंट, इसलिए उन्होंने कहा कि मिल गई, उसके बाद बोल दिया सीता। किसको, मुझे। तो इस प्रकार जो इंटेलिजेंट भक्त है वो देखता है कि उसमें भी मैं भगवान को और प्रसन्न कैसे, इसके रिफाइंड सर्विस। जैसे कि कभी कभी महाक्लिनिक रहता है, उसमें हम लोग बहुत एक छोटा चीज़ जो रहता है ना उसको भी क्लीन करते हैं। हम देखा आल्टर रहता है ना, आल्टर में कुछ अच्छा नक्शी काम किया रहता है, उसके बीच में भी हम कपड़ा डाल के उसको भी क्लीन करते हैं। उसी प्रकार हमारी सेवा रहनी चाहिए, जैसे ही हमें हनुमान जी, और हनुमान जी को उसमें भगवान रामचंद्र का आलिंगन। उसके बाद में मैं कह रहा था कि प्रभुपाद जी ने भी इतना संघर्ष किया, एंड में प्रभुपाद जी को भी क्या मिला, तो भगवान ने कहा कि आपने मेरा पूरे जग भर में मेरे मंदिरें खड़ी, तो आपकी भी पूजा डेली होनी चाहिए। तो गुरु पूजा में प्रभुपाद जी की हमेशा चलती है कंटिन्यूअस 24 आवर्स। अगर टाइम देखेंगे अभी यहाँ पे 9 बज गए, कहीं पे तो 7:30 बजे रहेंगे, वहाँ पे प्रभुपाद जी की गुरु पूजा चलेगी, और 7:30 कहीं ना कहीं पे बज ही रहेंगे पूरे दुनिया में। हर जगह पे प्रभुपाद जी की पूजा कंटिन्यूअस। तो भगवान भी चाहते हैं कि मैं मेरे भक्तों को अच्छे से करूँ, क्योंकि उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया है किसके लिए, मेरे लिए, मतलब भगवान के। मेरा नाम प्रचार हो रहा है, मेरी जो कार्यकलाप है, मेरी पुस्तकें हैं मेरे बारे में, बहुत सबका प्रचार हो रहा है। यहाँ पे भी वही कहा गया है कि हम ऐसे भगवान के चरण कमलों में नमन करना चाहिए, दृढ़तापूर्वक स्थित होकर, जिस प्रकार हनुमान जी दृढ़तापूर्वक स्थित होगी कर रहे हैं। तो हम ऑलरेडी टाइम हो चुका है। तो एक्चुअली हनुमान जी बोले कि और 5-10 मिनट हम ले सकते हैं। तो हनुमान जी के बारे में हम देखा जाए तो हम सोच सकते हैं हमारे जीवन में कि हमें भी किस प्रकार से फ़ायदा हुआ है हनुमान जी की वजह से। तो मैं कल भी बता रहा था शुरुआत में, बहुत सारे लोग जो है हम में से पहले हनुमान जी की भक्ति करते थे और स्लोली हम भगवान की कर पाए। तो ये जो है कोई भी चाहेगा कि और अच्छा मेरे इसको मैं कैसे आगे भेजूँ, इसको मेरे शिष्य, इसी प्रकार हनुमान जी ने भी हमको आगे भेज दिया, चलो आगे चलो, भगवान राम की करो, भगवान विष्णु की करो, उससे मैं और प्रसन्न हुआ। तो मैं कह रहा था कि हमारे जीवन में भी भगवान हनुमान जी की बहुत सारी क्या कह सकते हैं, बहुत सारा। मैं जिस कल यहाँ पे दर्शन के लिए गया था हनुमान जी मंदिर, हनुमान जी ने हमारे पर बहुत सारे कार्य किए, हाँ आशीर्वाद दिए कि हम किस प्रकार से इस भौतिक दुनिया से बच जाए। ये जो भौतिक दुनिया है वो लंका की जैसी है, और उससे बचने के लिए हमको हनुमान जी की शरण लेना पड़ेगा, भगवान रामचंद्र की शरण लेना। जिस प्रकार हनुमान जी ने भी भगवान के शरण लेके पूरे राक्षसों का संहार किया, लंका का संहार किया, लंका को चला दिया, उस प्रकार हमें भी भगवान का शरण लेके इस माया से एटलीस्ट बचना है, मायामय जगत जो है उससे बचना है। आप भगवान की सेवा में लगना है हमेशा हमेशा। तो ये जो हनुमान जी का जीवन है हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी है। कौन सा भी आप कथा लीजिए, कौन सा भी उपासना लीजिए,
हमेशा वो बहुत संवेदनशील थे और भगवान की सेवा में लगे हुए थे। तो एक बार कथन आता है कि जब भगवान राम, लक्ष्मण और सुग्रीव से पहले मुलाकात होती है, सुग्रीव क्या करते हैं, राम जी को बैठने के लिए आसन देते हैं, परंतु लक्ष्मण को नहीं देते। वहीं में हनुमान जी रहते हैं, तो हनुमान जी क्या करते हैं, हाँ, उनके लिए एक छोटा आसन बना के देते हैं, आप बैठिए, क्योंकि उनको पता है कि अरे लक्ष्मण भी कौन है, लक्ष्मण भी विष्णु के अवतार है, और उनको भी मुझे अच्छे से उनको प्यार करना चाहिए, उनको भी मुझे अच्छे से उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो आगे जाके लक्ष्मण जी अगर ऑफेंड हो गए, लक्ष्मण जी का अगर अपराध हो गया मेरे से, मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम आए, तो आगे जाके वही होता है सुग्रीव, क्योंकि सुग्रीव उन दोनों में फर्क दिखा देता है कि अरे तुम इम्पोर्टेंट हो बोलते भगवान राम। तो आगे जाके जब सुग्रीव जल्दी से जो उन्होंने प्रॉमिस दिया था भगवान राम को, वो फुलफिल नहीं करते और अपना घर पे बैठ के मजा करने लगते, तब पहुंच जाता है फिर उसे लक्ष्मण जाते। तो ऐसा भगवान का अरेंजमेंट है। तो इसी के लिए हमें हनुमान जी से ये भी सीखना चाहिए, कैसे सबको हमें अच्छे तरीके से सम्मान देना चाहिए। और यथायथ बोला जाता है, यथायथ मतलब जिसकी जैसी पोजीशन है वैसा हमें सम्मान देना चाहिए। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं, परंतु अगर किसी का प्रश्न है तो मैं पहले लेना चाहूँगा, या कुछ भी आपको अगर लग रहा है कि दैनंदिन जीवन में हम भी अभी भक्ति कर रहे हैं, तो हम तो डायरेक्ट हनुमान जी के बारे में जैसा भी नहीं कर सकते, और हमें एकदम स्पिरिल के जैसा भी नहीं करना चाहिए। जैसा मैं उदाहरण दे रहा था, यथाशक्ति है, यथा क्षमता के अनुसार हमको भगवान की सेवा करना चाहिए। तो हमें भी हमारी क्षमता को पता करना है और हनुमान जी की तरफ देख के और मैं कुछ सेवा कर सकता हूँ, और मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, उस प्रकार से हमें उसके बारे में सोचना, तो क्या हो जाएगा, तो हमारी भी क्षमता बढ़ेगी और भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा होगी। कुछ प्रश्न है इसके बाद? जैसे तो चारों युगों में, सतयुग में असुर जो थे नाम बड़ा था, हिरण्यकश्यप, जब द्वापर युग आया तो त्रेता युग आया तो रावण, फिर उसके बाद छोटा हो गया कंस, द्वापर युग में कंस, फिर कलयुग में मैं। तो उस मैं में जैसे हम अपने अंदर ही, हमारे अंदर ही असुर स्वभाव है, तो हम उसको शुद्ध करने के लिए, पॉजिटिव वे में लाने के लिए चैंटिंग ध्यान रूप से भी हम करते हैं, तो मन भटकता है, इधर उधर होता है। तो उसको सही करने के लिए क्या करते हैं, इसके लिए अपने आप को और प्रवेश पूछ रहे कि बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे, बोले अलग अलग युगों में अलग अलग बड़े बड़े राक्षस थे, तो अभी परंतु कलयुग में एक सबसे बड़ा राक्षस है हमारे अंदर जो बैठा है अहम भाव, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा। तो हमें नम्र होकर कैसा कार्य करना चाहिए, इसके बारे में पूछा। ये प्रश्न एक बार भक्ति चारू स्वामी महाराज को पूछा गया, तो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना, फिर बराबर प्रश्न बोला हमने। तो उन्होंने कहा कि आप एक लाइन खींचिए, समझ रहे, रेशा खींचिए, ऐसा समझ आपने रेशा, और उन्होंने एक ऐसी छोटी रेशा खींची, बोले उसके साइड में एक बड़ी रेखा खींचिए, आप रेखा निकालिए, बड़ी लाइन निकालिए। तो आपको समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। इसका मतलब क्या हो गया, छोटी लाइन बड़ी लाइन, इसका मतलब क्या हो गया, अगर पहले वाले आप हैं तो कोई तो आपसे बड़ा है ही, इसका मतलब क्या है, मुझे बड़ा बनना चाहिए, हमसे बड़ा कोई ना कोई है। तो अगर हमको थोड़ा भी लगता है कि अरे मैं, पहले तो हमें जानना चाहिए कि आप दुनिया के कौन से भी, कोई भी अगर
क्षेत्र में जाएंगे और वहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत एक्सपर्ट बन गया, हर क्षेत्र में आपसे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं और आप उन तक पहुँच नहीं सकते। आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आप नम्र हैं उनके जैसा बनने का ट्राई करना, ये अलग एटीट्यूड है। बट अगर हमें वैसा बनना है बोलेंगे तो बहुत, जैसे कि हम कहा जाता था कोई बहुत अच्छा डेटी वर्शिप करता है, हम हाथ ऐसा करके या जो भी है अलग अलग तरीके से कोई स्पेशल ड्रेसिंग करता है। कोई अगर बहुत बड़ा डेटी वर्शिप करे तो उसको सोचना चाहिए, अरे हमारे इस्कॉन जगत में जगन्निवास प्रभु जी है जो कि प्रभुपाद जी के शिष्य है, पिछले 50, 60, 70, 50, 55 साल से वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो सबसे बड़े हैं। मुझे उनकी आराधना करनी चाहिए, मुझे उनकी पूजा करना चाहिए, उनकी जैसी करना चाहिए, उनसे बढ़कर नहीं। कोई बोलता है कि मैं बहुत अच्छा कीर्तन करता हूँ, कोई मैं बहुत अच्छा मृदंग बजाता हूँ, कोई करताल बजाता हूँ, कोई अच्छा कथा देता हूँ। तो कथा देने वाले भी बहुत हाई लेवल के हैं, अच्छी कथा भी देते हैं और अच्छा आचरण भी करते हैं। जो अच्छा आचरण कर सकता है उसी के कथा का ज़्यादा इफेक्ट होता है लोगों को। जब हम ये सोचेंगे कि हर चीज़ में कोई ना कोई आगे है, तो वो थोड़ा सा अहम भाव हमारा कम हो जाए। और दूसरी चीज़ है कि इसमें हमें समझना चाहिए कि वो एक्चुअली ब्रिटिश शास्त्र पढ़ के और जब करके समझ में आए। अगर आपको बहुत अहम भाव का बहुत गर्व हो रहा है, हमें देखना चाहिए कि मेरा चैंटिंग कैसा है। इतना भी हाई क्लास आदमी रहने दो, तो भगवान जो है ये जो चैंटिंग वाला जो चाबी है भगवान ने अपने हाथ में रखा। इतना कोई इतना शास्त्र में पारंगत हो सकता है, कोई कुकिंग में एक्सपर्ट हो सकता है, कोई ड्राइविंग में एक्सपर्ट हो सकता है, कोई कीर्तन में एक्सपर्ट हो सकता है, परंतु ये जो जब में किसी को अगर मन आना चाहिए, करना चाहिए, तो सच में वो जो दामोदर लीला का कथा है ना, वही वहाँ पे ज़्यादातर लग जाता है कि आप आपका पूरी तरीके से प्रयास करिए, तब जाके क्या करेंगे भगवान आपको स्वीकार करेंगे। सेम चीज़ हमारे चैंटिंग में हमें देखना चाहिए। अगर बहुत अहम भाव आ रहा है करेंगे चैंटिंग क्या क्वालिटी है, एक मंत्र भी मैं ठीक से सुन नहीं पाया, कितने अपराध किए मैंने, ये पर हम सोचेंगे तो स्लोली हम लोग भी थोड़ा नम्र बनते। परंतु अगर अच्छा जब करने का ट्राई करेंगे तो स्लोली हम नम्र बनते। हनुमान जी के बारे में सोच रहा हूँ, मैं कितना सेवा करता हूँ, अगर गलती से आ गया हमारे से मैं बड़े बड़े बर्तन उठा सकता हूँ। अरे हनुमान जी के जो पत्थर थे उसमें आपके जैसे 50 लोग बैठ जाते तो हम ऑटोमेटिकली करें हाँ हरे कृष्ण तब अच्छा जब हो जाए। इसलिए क्या है ना, तृणादपि सुनीचे करोड़पि शेषु, तो ऐसा नहीं कहा है कि तृणादपि नहीं, तो कभी कभी तृणादपि मतलब हाँ घास का जो तिनका है वो जो रोड पे पड़ा रहता है। भी आजकल तो पूरे अच्छे रोड है तो हमको घास का तिनका याद नहीं है, तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया वो प्रिंसिपल का विषय नहीं है। वो जो तिनके का जो प्रिंसिपल है कि उसके ऊपर से कितने लोग जा रहे हैं, उसकी तरफ देख भी नहीं रहे, फिर भी वो ऐसे करो। सेम अगर हमको कोई कितना भी ये करे कि अरे तुम ऐसे हो वैसे, फिर भी हमारी जो नम्रता है वैसे रहना चाहिए और भगवान के बारे में नाम ले पाएंगे। अगर हम उस स्थिति में, जैसा हमने हनुमान जी के बारे में सुना, तो महान भक्त हो गए भी वो क्या बोल रहे हैं, आई एम द लोएस्ट, मैं सबसे कुछ हूँ, मेरे से बड़े बड़े लोग। जब हम ऐसा करेंगे तब सच में भक्ति में हम आगे बढ़ रहे हैं ऐसे। तो ये जो है एक बार सिमिलर प्रश्न पूछा गया था, क्या है हमें कैसा पता चलेगा कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, कैसे पता चलेगा? तो मतलब जैसे कि हम सपोज आप यहाँ से मुंबई जाए, पहले अभी रत्नागिरी आ गया, आगे चिपळूण आ गया, आगे चुरी आ गया, फिर ऐसा एक
आपको जीपीएस में समझता है ना, यहाँ तक गए, यहाँ तक गए, यहाँ तक गए, तो ये कैसे पता चलेगा बोल के पूछेगा। तो एक्चुअली ये जो भक्ति का जो मार्ग है उसमें जनरली थोड़ा सा उल्टा होता है। उल्टा मतलब कैसे, कोई अगर पहुंच रहा है ना भगवत धाम, तो उसको लगता है कि क्या मेरे से जो भगवत धाम पहुंचा हुआ है, जो बहुत हाई डिवोटी है, शुद्ध भक्त है, उसको लगता है कि मैं सबसे तुच्छ हूँ, मेरे से सब लोग बड़े बड़े लोग, जैसे हनुमान जी कह रहे थे। ये सब कहते हैं भक्ति में प्रगति हो, और प्रगति कैसे हो सकती है। हम एडवांस से उसको लगता है कि मेरे पास जैसा आप प्रश्न पूछ रहे थे अहम भाव है, एक्चुअली आप में नहीं है, मेरे में ज़्यादा अहम भाव तो नहीं है आप में, फिर भी आप पूछ रहे हैं आपकी नम्रता से, तो इसका मतलब है कि आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बता जीपीएस का जीपीएस पहुँच रहा है मतलब कि मैं और नम्र हूँ, छोटा हूँ। जैसे कि हमारे जो आचार्यगण हैं वो हमेशा बताते हैं अलग अलग गीत गाते हैं, समझती ठाकुर गा रहे हैं गोपीनाथ मम निवेदन शुभ, बाद में पापे जीवन हमारे जीवन सदा पापे रत ना ही पुण्य विभूषण। ठाकुर ऐसा कह सकते हैं तो हमें और भी मेरी छोटी सोच के अनुसार इसको और कुछ क्या होता है, कभी कभी हम जब ऑफिस में जाते हैं या काम करते हैं, जैसे मेरा कोई काम नहीं फिर भी कोई आके मेरे ऊपर मतलब ज़बरदस्ती, तो मेरे इसमें भी नहीं आता, फिर भी वो ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करते, तो वहाँ पे जैसे दो तरह का रिएक्ट हो सकता है। मैं उसको बोल सकता हूँ कि मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करूँगा, या तो थोड़ा सा करके उसको दिक्कत है। एक्चुअली ऋणागति का मतलब ऐसा नहीं कि हम हमेशा ऐसा रहेंगे। ऋणागति डजंट मीन वी आर नॉट करेजियस। करेजियस क्या मतलब शुरू साहस साहस। ऋणागति का ऐसा मतलब नहीं कि कोई साहसी नहीं है। नम्रता का ऐसा मतलब नहीं कि मैं साहसी नहीं बन सकता, मैं करेजियस नहीं बन सकता। इवन अर्जुन भी ऋणागति थे, परंतु वो फाइटिंग कर रहे थे। तो हमें एक्चुअली उसका एक अच्छे से मीनिंग समझना चाहिए। अगर कोई आपको जैसे मैं सिर्फ दो पार्ट में बताता हूँ, अगर हमको कोई बोलता है प्रभु जी आप थोड़ा पैसोलॉजी में मदद करेंगे, प्रभु जी मैं इतना नम्र हूँ ना, एक्चुअली मैं मेरे से बहुत बड़े भक्त हैं, वो कर सकते नहीं, वो नम्रता नहीं है आपकी। समझ गया, नम्रता है इसका मतलब है आप आपके गुरु का आदेश फॉलो करें, जो सेवा दी जा रही है उसको फॉलो करें। तो भक्तों के जैसा आपने बराबर पूछा, भक्तों के साथ में हम लोग भक्तों को कैसे प्रसन्न करें, वो हमारी नम्रता है। और बाहर में भी अभी आपको सोचना है कि मैं किस प्रकार से वहाँ पे बिहेव करूँ, जिससे कि आपका पोजीशन जो कृष्ण भक्त का है, या जो भी आपका पोजीशन है स्कूल में, कॉलेज में, या आपके जॉब लाइफ में, आपका पोजीशन अच्छे से बना रहे और लोग भक्त बन पाए। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा ऐसा करूँ, आप लोग सब ऐसे रहते हरे कृष्ण, ऐसे भी नहीं। तो जैसा भी रहेगा आपका, सपोज एक आध बार आपने कर दिया और फिर से वो डाल दिया, लास्ट टाइम मैंने किया मेरा नहीं था, परंतु मैं हर बार नहीं कर पाऊँगा, नहीं तो इसी बार जब कर रहे हैं आप बोल सकते हैं एक्चुअली मेरे पास समय कम है, मेरा जो काम है थोड़ा अलग है, तो आप मुझे फिर भी दे रहे, मैं ट्राई करता हूँ मेरे तरफ से। उनको भी समझते हैं कि अरे ये ऐसा तो जैसा उससे काम करा के लिए मैं ऐसा नहीं है, तो वो भी नम्रता नहीं, परंतु उसके पीछे का उद्देश्य आपका है कि अरे भक्तों को उन्होंने ऐसा क्या जो नहीं है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की